हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये केवल एसएससी जीडी नहीं बल्कि 10+2 तक के सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर जो जीडी का है, मेन फोकस हमारा जीडी के लिए है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जीडी के रिगार्डिंग सारी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, चाहे हिंदी के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे इंग्लिश के कोई भी सब्जेक्ट हो। और सब्जेक्ट के टाइम टेबल की बात करें, देखिए सुबह 6 बजे आपको सतीश सर लेकर जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 बजे हम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं। 8 बजे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और 9 बजे जयशंकर सर लेकर आएंगे हिंदी का प्रैक्टिस बैच। बाकी हिंदी के अलावा अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट देखने को मिल जाएगा। शाम को 7 बजे भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ के चैप्टर वाइज कंटेंट, चैप्टर वाइज मैथ में किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टाइप में दिक्कत हो तो उसका चैप्टर वाइज कंटेंट शाम को दीपक सर लेकर आते हैं 8 बजे। ठीक है। बाकी आज की प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आज का जो भी प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ताकि आपको ये ना लगे कि इसका सिलेबस जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन टाइम आपको बहुत कम रहता है। चलिए स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डिक्शनरी को क्या लिखा है को 20 और मोबिलिटी को 16 के रूप में कुटित किया जाता है, तो उस भाषा में टर्म क्या है, टर्मिनेशन को किस प्रकार कुटित किया जाएगा। देखिए क्या डिक्शनरी को इसने क्या लिखा है, 20 लिखा है। तो जब ऐसे आए, इतना बड़ा है तो कॉमन सी बात है, इसका अगर कोडिंग की भी जोड़ेंगे तो भी बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसने 20 ही लिखा है। तो पहले अक्षरों को काउंट कीजिए, ज़्यादा चीज क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है अक्षरों को लेकर ही होता है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल वर्ड कितने हैं, 10 है। किया क्या है, 20 कर दिया, मतलब 2 टाइम कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, 20 हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए मोबिलिटी का, देखिए MOBILITY, कितने वर्ड है इसमें, 8 है। 2 2 4 2 6 2 8, कितने हैं, 8। क्या है, 2 से गुणा कर दिया, जितना ही है उसका 2 को गुणा कर कितना हो गया, 16। टर्मिनेशन का पूछा है, देखिए क्या है टर्मिनेशन में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं टोटल, 11। करना क्या है, इसको 2 टाइम करना है, डबल कर देना है, 11 दूनी 22। ठीक है, यानी 11 का कोड क्या होगा, उस कोड भाषा में इसको टर्मिनेशन को क्या लिखा जाएगा, 22 लिखा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22। ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन बना ब्लड रिलेशन से। चलिए, एक परिवार में 6 व्यक्ति यम एन पी क्यू आर और यस हैं। यस यम की दादी है, पी आर की बहन है, यन पी का पिता है, यम क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। यम यन से किस प्रकार संबंधित है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें इसको, देखिए यस यम से स्टार्ट करें तो यस यम की दादी है, तो बीच में क्या करना पड़ेगा, उसके पुत्र को इमेजिन करना पड़ेगा। इसको छोड़ के यहाँ से पी आर की बहन है, पी क्या है, बहन है किसकी, आर की। आर के बारे में क्लियर नहीं है अभी, आर क्या है। और पी और आर के बारे में कहीं और दिया हुआ है। हाँ देखिए, यन क्या है, पी का पिता है, पी और आर का पिता कौन है, यन। यन क्या है, पिता है किसका, पी का पिता है, तो पी और आर दोनों का पिता होगा। यम क्या है, क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, यानी क्यू आर की पत्नी कौन है, आर का जो भी है, ये दोनों आर और क्यू क्या है, कपल्स है। ठीक, लेकिन ये कौन पति कौन पत्नी ये क्लियर नहीं है। और इसका यम कौन है, यम इसका इन दोनों का पुत्र है। पुत्र बोला, हाँ ये पुत्र है। यम के बारे में देखिए पहले क्या, यस यम की दादी है। यस क्या है, यम की दादी है। यस यम की दादी है मतलब तीसरे जनरेशन नहीं। यहाँ यस तो कौन हो जाएगी, यन की पत्नी हो जाएगी। कौन, यन की पत्नी कौन हो जाएगी, यस। ठीक है, नहीं महिला हो गई। पी आर की बहन है, अच्छा पी आर की बहन है, तो यन पी का पिता है। अच्छा, और क्या बोला है, यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है। यन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, अगर जो विवाहित है वो क्या है, तब उसका पुत्र है, यानी ये पुत्र है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। सब चीज़ें क्लियर, ये महिला है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब पूछा क्या था, यम यन से किस प्रकार संबंधित है। इसने क्या बोला था,
यम क्या बोला, यम यन से, अच्छा यम यन से किस प्रकार संबंधित है, यन कहाँ है, यहाँ है, ठीक। पूछा यम यन से किस प्रकार संबंधित, यम है कौन, यन के पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र मतलब पोता, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोता, ठीक है। और यही पूछता कि यन यम से किस प्रकार संबंधित हो, तो क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगी, सॉरी दादा हो जाएंगे, यन क्या है, यम के दादा हैं। और पी के बारे में पूछता, पी यम से किस प्रकार संबंधित है, तो पी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी यम की, ठीक, समझ गए। दो विवाहित जोड़े हैं, यन और यस जोड़े विवाहित जोड़े हैं जो कि यम के दादा हैं, आर और क्यू विवाहित जोड़े जो यम के माता पिता हैं। चलिए अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में लेमन को ELMNO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लस्टर को क्या लिखा जाएगा, क्या लिख रहा है इसमें, LEMON, ठीक है। क्या लिख रहा है इसने, इसको ELMNO, ठीक। यहाँ देखिए इसको क्रॉस किया, पीछे से इसको क्रॉस कर दिया, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ देखिए अगर इसमें बात करें तो देखिए बीच वाले को एकदम जो बीच में है उसको सीधे लिख दिया, बाकी सबको क्रॉस किया है, तो एकदम बीच में कौन है, यस है, यानी यस को सीधे रख दे तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन और अगर बात देखें तो क्या हो जाएगा, तो यू यहाँ होना चाहिए, तो यू यहाँ नहीं है ठीक है। तो चलिए दो दो को देख ले, देखिए CL को क्या लिखना है, इसे LC लिखा है पहले और लास्ट को, उसके बाद इसको LC किया, कहाँ गया, LC, ठीक है। CL को क्या किया, LC किया, और ER को क्या कर देगा, R और E करेगा, ठीक है। ER को क्या करेगा, R और E करेगा, यानी इससे भी तब नहीं होगा, कहाँ गया, ठीक है, तो इससे भी नहीं हो रहा है। अब देखिए इसने क्या क्या है, इतना हो गया, इतने से नहीं मिला, चलिए देखते हैं, सॉरी इसको नहीं मिटाना था, चलिए क्या था ये, LEMON यही था। इसको इसने क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे छोटा इसमें कौन था, E था, ठीक है। E से बड़ा कौन था, L, 5 से 12, फिर N 13, फिर 14, फिर 15, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है। अब हमसे पूछा किसका है, पूछा है क्लस्टर का पूछा है, तो इसका कोडिंग लिख लें, ये 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, यस का 19 होगा, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 3, यानी सी हो जाएगा इसमें सबसे छोटा। इसके बाद देखिए 5 यानी ई हो जाएगा, ठीक है इसके बाद देखिए 12 मतलब यल हो जाएगा, ये हो गया। 12 के बाद इसमें छोटा बड़ा कौन है, 12 के बाद 18 मतलब आर, 18 हो गया। 18 के बाद 19 किसका है, यस का। 19 के बाद 20 किसका है, टी का। और 20 के बाद 21 किसका है, यू का है। तो क्या हो जाएगा, CELRSTU, CELRSTU ऑप्शन नंबर पहला मिल गया। क्या कर रहा था ये, इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखता है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हुए चला जा रहा है। आगे देखें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। क्या है श्रृंखला, यन है, मतलब पहले जब श्रृंखला का क्वेश्चन आए तो सीधी बात भरना है, तो आप काउंट कर लिए अक्षरों को, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड है। खाली स्थान कितने, 1 2 3, यहाँ 3 है, ठीक है, 3 2 3 3 6, कितना होगा 6, 9 6 15, 15 मतलब 5 गुणित 3, यानी 3 अक्षरों का 5 समूह, 5 या 5 अक्षरों का 3 समूह। यहाँ देखिए यन मिला था, इसके बाद फिर वापस यन यहाँ मिला है, टी यहाँ मिला था, टी वापस यहाँ मिला है, 1 2 3 4 5, यानी 5 अक्षर के बाद में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको 5 अक्षरों का 3 समूह बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको, यन से स्टार्ट करें। अगर यन से स्टार्ट करें, यन हो गया, फिर खाली स्थान दिया है, फिर के हो जाएगा, फिर खाली स्थान, फिर टी, 5 अक्षर हो गए। फिर अगले से स्टार्ट कीजिए, यन दिया है, फिर ओ दिया है, फिर के दिया है, फिर खाली स्थान दिया है, फिर टी दिया है, ये भी हो गया। फिर 3 तो खाली स्थान दे दिया सीधा सीधा,
फिर लास्ट में क्या किया, डी और टी दे दिया है। चलिए पहले स्थान पे सब में यन है यानी लास्ट में यहाँ भी यन भर लीजिए। दूसरे स्थान पर ओ है यानी यहाँ ओ होगा और यहाँ ओ होगा। तीसरे पे देखिए के है, यहाँ के हो जाएगा। चौथे पे देखिए डी है, यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी हो गया। समझ गए। अब देखिए पहले में क्या भरे, क्रम से देखिए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। पहले में क्या भरे थे हम, ओ और डी भरे थे। उसके बाद वाले में क्या भरे, फिर डी भरे हैं। फिर तीसरे वाले में क्या भरे हैं, तीसरे वाले यन ओ के भरे हैं, यन ओ के भरे हैं। ओ डबल डी एन ओ के कहाँ है, ओ डबल डी एन ओ के। ऑप्शन नंबर पहला देखिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ डबल डी एन ओ के। सही आंसर इसका हो जाएगा। समझ गए। पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए, फिर जितने खाली स्थान उनको काउंट कर लीजिए। जितने आ रहे हैं, जैसे 15 आ गया तो 5-3 में 5-5 अक्षरों का 3 समूह या 3-3 अक्षरों का 5 समूह। 18 हो रहा है तो 6-6 का 3 समूह या 3-3 का 6 समूह, या 9 का 2 या 2-2 का 9 समूह। चलिए आगे देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 345 दिया है, उसका 334, 320, 303, 383, 260 उसके बाद का पूछा है। तो कुछ गुणा तो कर नहीं रहा है, अंतर देख ले। 45 से 34 हुआ यानी अंतर 11 का। 34 से 20 हुआ अंतर अंतर कितने का, 14 का। 20 से 3 हुआ तो कितना अंतर कितना घटा, माइनस हो रहा है, ये सब में माइनस हो रहा है, तो कितना, 17। ठीक है, ये भी माइनस है। 3 से कितना हुआ, 83 हुआ। 3 से कितना हुआ, 83, मतलब 20 का अंतर। 303 से 283 हुआ, यानी यहाँ कितना माइनस हुआ, -20 हुआ। इसके बाद देखिए 283 से 260 हुआ तो 60 20 80 80 3 83 यानी -23 हुआ, यानी 23 कम हुआ। तो इनमें अंतर देखिए 3 का जोड़ रहा है इसमें, और यहाँ 3 जोड़ रहा है। 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23 और 23 3 26, यानी इसमें से कितना घटाना है, 26 घटाना है हमको। ठीक है, 26 घटाना है। तो कितना है ये, 260 है। 60 में से 26 जाएगा, कितना आएगा, 34, यानी 234 यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर क्या आ जाएगा, 234 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 260 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, 234। ठीक, चलिए आगे देखें। 8 मित्र PQ RS T U V और W एक पंक्ति में बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं। T किसी पंक्ति के कोने पर है। ये चीज़ के लिए अगर किसी का स्थान अगर फिक्स दे रहा है कि चौथे स्थान पे 5वें स्थान पर कहाँ है, तो ये आपको आपके क्वेश्चन को सरल बना देता है। और न दिया रहे तो क्वेश्चन में ऐसी ही चीज़ों को खोजिए। ठीक है, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी वाला भी बना लेंगे। 4 5 6 7 और फिर एक इधर बना दें, 8। ठीक, क्या बोल रहे हैं इससे पहले में, टी क्या है, किसी एक कोने पर है। चलिए यहाँ मान लेते हैं टी है, या तो यहाँ मान लेते हैं टी है। ठीक, सबका मुंह ऊपर की तरफ है, मान लेते हैं ये बात। फिल्म देख रहे हैं, मतलब आप पर्दा सामने, थिएटर का जो पर्दा है वो सामने लगा हुआ है। उसके बाद इसने क्या बोला है, Q W और R के बीच में बैठा है, T के संदर्भ में हमको खोजना है। इसके बाद V S और U के बीच में बैठा है, W T के ठीक दाएं बैठा है। ठीक दाएं मतलब यही होगा, क्योंकि इस पे तो सेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी दाईं तरफ खाली है, तो ये वाला गलत हो गया, यानी ये वाला गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। उसके बाद देखिए W और T के बारे में दे दिया है। R P के ठीक बाएं बैठा है, P और U के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों कोने पर कौन बैठा, दूसरे कोने पर कौन बैठा, T इस कोने पर है तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है। अच्छा चलिए देख लिए। T और W के बारे में कुछ दिया है। हाँ, Q क्या है, W और R के बीच में है, W फिक्स है तो R यहाँ हो जाएगा। इसके इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये क्लियर। और R के बारे में कहीं कुछ दिया, R देखिए क्या है, P के ठीक बाएं बैठा है। R कहाँ है, P के ठीक बाएं तरफ। ठीक, ये हो गया। P और U के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, इधर तो कोई स्थान खाली नहीं है, यहाँ कौन हो जाएगा, P और U ऐसे हो जाएंगे, इनके बीच में कितने 2 व्यक्ति बैठ गए। और क्या दिया था, Q W और R, ये हो गया। V कहाँ है, यस और U के बीच में बैठा है, यहाँ U है तो नहीं, यस यहाँ होगा। इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा, V बैठेगा। बोल रहा है दूसरे कोने, पहले कोने पर कौन T बैठा था, ये दिया हुआ था, तो दूसरे कोने पर कौन बैठेगा, U बैठेगा। U मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U दूसरे कोने पर बैठेगा। ठीक,
चलिए आगे देखें। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। ठीक, ये इजी क्वेश्चन, हमें लगता है आप आराम से कर लेंगे। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नहीं आंसर कमेंट कीजिए। आगे देखें। निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज लंबा को प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, त्रिभुज किसको प्रतिनिधित्व करता है? त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये टाल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, टाल में लंबा। और क्या बोलता है? प्रतिनिधित्व वृत्त काली आंख, यानी ये क्या है? ब्लैक आइज। और क्या बोल रहा है? प्रतिनिधित्व करता है आयत भूरे बालों वालों को प्रतिनिधित्व करता है। आयत कहाँ? ये ब्राउन हेयर। ठीक है, HAIR। और क्या बोल रहा है? भूरे बालों को प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये बॉयज को डिनोट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर काले आंखों वाले लंबे लड़कों को लेकिन भूरे बालों को नहीं प्रदर्शित करता है? मतलब ऐसा कुछ जो कि 3 में कॉमन हो, बस आयत में ना हो। ठीक है, मतलब त्रिभुज में हो, वृत्त में हो, वर्ग में हो, लेकिन आयत में नहीं हो। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। इसको यानी इतना हिस्सा हमको इतने हिस्से में ना हो। ठीक है, ठीक। तो ऐसा कौन सा है? यहाँ देखिए सी दिया हुआ है। सी एक ऐसा है जो क्या है? त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है और वृत्त में भी है। ठीक, लेकिन क्या है? लेकिन आयत में नहीं है। ये आयत में नहीं है तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, सी ऐसे को प्रतिनिधित्व करता है जिनके भूरे बाल नहीं है लेकिन काली आंखें हैं और क्या लंबे लड़के हैं। आगे देखें। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखिए क्या दिया? ड्यूरेबल दिया है, ड्यूटी दिया है, ड्यूबियस दिया हुआ है, डस्टर दिया है, डस्टबिन दिया हुआ है। छोड़िए इनमें कर देखिए कॉमन चीज़ में क्या होता है। जो चीज़ें कॉमन है उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, दी कॉमन है, इसको छोड़ दिए। सब में यू कॉमन है, यू को छोड़ दिए। उसके बाद देखिए इसमें आर है, आर मतलब 18। इसमें टी है, टी मतलब 20। इसमें बी है, बी मतलब 2। यस है, यस मतलब 19। फिर यहाँ भी यस है, यस मतलब 19। तो यहाँ से इतनी चीज़ें यही 2 कॉमन है। इनको छोड़ने के बाद सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। 2 किसका है? 3 वाले का। नहीं, सबसे पहले 3 वाला आएगा। इनमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इससे बड़ा कौन है? इनमें इससे बड़ा कौन है? 18। 18 किसका है? 1 वाले का, यानी 1 आ गया। और इसमें देखिए इसके बाद क्या? 19 है। 19 यानी 2 है, देन 2 प्लेस छोड़ दीजिए। 5 लास्ट वाले में क्या आया? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 20 है। 20 किसका है? दूसरे वाले का, यानी 2। बाकी इनमें क्या बचा? 2 19 है, कॉमन है इनमें। इसके बाद देखिए क्या है? इसमें टी दिया, टी मतलब 20। यहाँ भी टी मतलब 20 दिया हुआ है। ई दिया है, ई मतलब 5। और यहाँ बी मतलब 2। अब देखिए इसमें छोटा कौन है? ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 5 वाला। 5 छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है? 4। यानी क्या? 31,542। कहाँ मिलेगा हमको 31,542? 31,542 ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 31,542। ठीक है, चलिए। एक फल की दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं, जैसे संतरा और आम। संतरे की संख्या आम की संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, क्या है? ऑरेंज है और मैंगो है। संतरे की संख्या आम से 3 गुनी है। यदि x है तो ये कितना है? ये 3x है। इन सबको जोड़ ले तो कितना हो जाएगा? 4x। इनका सम क्या हो जाएगा? 4x। ठीक। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? मतलब ऐसा, ठीक है, जो 4 का गुणज ना हो। सीधी बात, जो 4 का गुणज ना हो। 44 है, हाँ है। 42 है, जी नहीं, 42 नहीं है। 40 होता तो होता, 44 होता तो होता, ये वाला नहीं है। बाकी ये सब हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता? 42 जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है ना, इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा? चलिए देखिए क्या दिया है। पहले चिन्ह की बात करें, प्लस और भागा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। तो 24 में 17 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यानी ये वाला गलत है। उसके गुणा और माइनस का देखें तो गुणा और माइनस, यानी यहाँ गुणा हो जाएगा
और यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। चलिए देख लेते हैं, ये 5 गुणित 24 प्लस 17 माइनस 16 भागे 4 यही है। तो कितना है, 24 पंजे 120 प्लस ये 17, उसके बाद फिर गुणा और भाग एक साथ कर सकते हैं अगर दूर दूर हो तो। 4 चौका 16 नहीं, यहाँ माइनस 4 आ गया, तो 17 में से 4 गया 13, ठीक है। 120 प्लस 13 कितना आ गया, 133 जो कि आया हुआ है, यानी सही है। गुणे को अगर माइनस से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो किन चिन्हों को बदलना है, गुणा और माइनस को आपस में बदलना है। आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मधुमक्खी का संबंध भनभनाना से है, तो मुर्गी का संबंध किससे है, तो मधुमक्खी जो आवाज़ करती है उसको भनभनाना करते हैं, मुर्गा क्या की आवाज़ को क्या बोलते हैं, तो सब जानते हैं। अब आप इसको खुद से कर लीजिए। आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए क्या क्या अक्षर का समूह दिया हुआ है, DKLH, उसका GPSQ, उसके बाद मतलब इसका संबंध इससे, तो इसका पूछा इस वाले का क्या होगा। तो देखिए D का क्या होगा 4, K का 11, L का 12, H का 8। इसने इसको लिखा क्या है, G का 7, P का 16, S का 19 और Q का 17, ठीक। यानी यहाँ कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 3 7, ठीक है। 11 5 16 नहीं प्लस 5 कर दिया, 11 7 19 प्लस 7 कर दिया, 8 9 17 यानी प्लस 9 कर दिया। क्या कर रहा है, 3 5 7 9 11 ऐसे क्रम से अब विषम संख्याओं को जोड़ता चला जा रहा है। अब हमसे पूछा किसका था, हमको FRLP का पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था, FRLP का पूछा था। कभी कभी होता है कि यहाँ वाला दे देगा, ठीक है, और ये पूछेगा, जैसे इसमें ये दी, इसका कोडिंग ये होगा तो इसमें कोडिंग दे देगा, पूछेगा ये किसका कोडिंग है, यहाँ वाला पूछ लेगा, ठीक। तो क्या कहिए, F का कितना हो जाएगा 6, R का 18, L का 12, P का 16। देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 9, क्या हो जाएगा 6 3 9, 9 किसका होता है, छोड़िए 9 किसका होता है, I का होता है, और 8 5 13 यानी 23, ठीक। 12 7 19 और क्या है 16 9 25, 25 किसका होता है, Y का होगा, 19 किसका होगा, S का होगा, 23 किसका होगा, W का होगा, यानी क्या होगा IWSY। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा IWSY, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्या कर रहा था, क्रम से विषम संख्याओं को जोड़ रहा था, 3 5 7 9, अगर बड़ा होता तो 11 13 17 जोड़ता चला जाता। क्वेश्चन कॉपी हुआ है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है। अगर नहीं है तो इसका आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। 4 अक्षर समूह दिए गए, 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और 1 भिन्न है, उस भिन्न अक्षर का समूह का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, क्या है, सिटिंग पंक्ति से, सिटिंग अरेंजमेंट से। 5 मित्र भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व की ओर सम्मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए मान लेते हैं ये पंक्ति है और इधर पूरब है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन पूरब है। क्या है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, दक्षिण छोर पर कौन बैठा है, 5 लोग थे। चलिए अच्छा, कहाँ बैठी है, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, राशि कहाँ बैठी है, श्वेता के, अच्छा इसमें स्थान फिक्स मत कीजिए, इसको हटा लीजिए। कहाँ बैठी, राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, बाएं मतलब इधर से दूसरे स्थान पर। यहाँ कौन बैठा है, राशि बैठी है। ये चीज़ क्लियर, इसको क्लियर सब सीधे सीधे बनाते हैं। श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, राशि बैठी है। और क्या बोल रहा है इसने, अच्छा भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, भूमिका कहाँ बैठी है, विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, यानी यहाँ कौन बैठी है, भूमिका बैठी है, विभा और श्वेता के बीच में, ठीक। 1 2 3 4 5 लोग हो गए, 5 ही मित्र थे, ठीक है। एक लोग और बच रही है, कौन बच रही है, भूमिका हो गई,
राशि हो गई, विभा हो गई, और अच्छा ये अरुणिमा बाकी है, यानी ये अरुणिमा हो गई। ठीक, अब पूछ रहा है दक्षिण छोर पर कौन बैठा है। दक्षिण मतलब देखिए पूरब इधर है, ठीक है, पूरब इधर है, डायरेक्शन बना लीजिए। अगर पूरब इधर है, ठीक, आपका पूरब में है, तो आपके दाहिनी तरफ क्या होगा, दक्षिण होगा, ठीक है, या इधर क्या होगा, साउथ होगा। और बाईं तरफ में क्या होगा, बाईं तरफ में उत्तर होगा, और पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि दक्षिण छोर पर कौन बैठा है। दक्षिण छोर पर देखिए कौन बैठा है, साउथ में। साउथ में क्या कौन थी, ये विभा है। दक्षिण छोर पर विभा बैठी है। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभा दाहिने दक्षिण छोर पर बैठी है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या दिया है, सभी एंजाइम विटामिन है। अच्छा अच्छा थोड़ा क्या दिया, सभी एंजाइम क्या है, सभी एंजाइम क्या है, विटामिन है। सभी एंजाइम क्या है, विटामिन है। सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। अब निष्कर्ष देखिए, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं, सभी एंजाइम, ठीक है, सभी एंजाइम मतलब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो अंदर से जब बाहर की तरफ आता है तो इसको याद रखिए, सभी और कुछ दोनों सही होते हैं, ठीक है, सभी और कुछ दोनों सही होते हैं। और जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल कुछ होता है। तो क्या, केवल कुछ होता है। तो इसने क्या बोला है, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं, पहला सही है। कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सब चीज़ें सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया था, ठीक है, ना कि कोई बात नहीं किया था, तो सीधे गलत है। इसके बारे कोई भी ऐसे स्टेटमेंट सकारात्मक दे और निष्कर्ष जब आपको नेगेटिव दे तो उसको काट दीजिए। ठीक, संभावना की बात करें तो वो अलग हो जाता है, पॉसिबिलिटी की बात अलग होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आगे देखें, एक निश्चित कूट भाषा में राजू को WFOZ लिखा जाता है, सीता को YF लिखा जाता है, तो मोनू को क्या लिखा जाएगा। देखिए राजू में देखिए R का 18 हो गया, A का 1 हो गया, J का 10 हो गया, U का 21 हो गया। इसने इसको लिखा क्या, WFOZ। W का क्या हो जाएगा, कोडिंग 23 हो जाएगा, F का 6 और O का 15 और Z का 26। देखिए क्या इसने क्या है, 18 से 23 यानी कितना जोड़ दिया है, +5 जोड़ा है। 18 5 23, 1 से 6 हुए यानी यहाँ भी क्या किया, 5 जोड़ा है। 10 से 15 यहाँ भी 5 जोड़ दिया है। 21 से 26 यहाँ भी 5, यानी सीधे सीधे क्या कर रहा है, डायरेक्ट 5 जोड़ रहा है। इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, कितना यस से यक्स हुआ, ठीक है, यस से यक्स हुआ मतलब 19 से कितना हुआ, 24 हुआ, 19 5 24, ठीक। 9 से 14 हुआ, 9 5 14, 20 से 25 से 20 5 25, 1 से 6 हुआ, यानी 5 1 6, यानी ये सही है। क्या कर रहा है कोडिंग में 5 5 जोड़ता चला जा रहा है। यम का देखिए, मोनू में यम का 13 हो जाएगा, ओ का 15, यन का 14 और क्या है, यू का 21। सब में हमको कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना था। सब में 5 जोड़ लेते हैं, सब में क्या करना है, 5 जोड़ना है, सब में 5 जोड़ लीजिए, ठीक। 13 5 18, 15 5 20 और 14 5 19, ठीक है, 21 5 26। ये कोडिंग है किसके, आर। 18 किसका है, आर का है, 20 किसका है, टी का है, और 19 यस का है, 26 किसका है, जेड का है। नहीं, आर टी यस जेड, आर टी यस जेड ऑप्शन नंबर पहला देखिए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर टी यस जेड, ठीक है। आगे देखें, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का कौन से युग्म विविध फलकों पर नहीं होगा। देखिए, अच्छा रुकिए थोड़ा सा, चलिए, अगर इसको हम स्टेबल मानते हैं, इस वाले को स्टेबल मानते हैं, तो नीचे जाएगा, ये उसके सॉरी यहाँ डाउन साइड जाएगा, यानी पी के विपरीत में कौन सा आएगा, सीधे सीधे पी के विपरीत में क्या आएगा, ओ आएगा। पी का रिवर्स क्या आ जाएगा, ओ आएगा, ठीक है। जो बाहर चीज़ें बाहर की होती हैं वो बाहर से संबंधित हुई, जैसे यल का यम होगा, ठीक, यल का विपरीत क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। एक और बच रहा है के का क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, के का यन। मतलब ये चीज़ें हैं कि ये सामने नहीं आ सकती, दोनों एक साथ नहीं आ सकती घन पे। 3 फलक दिखेंगे, 3 में
ये सामने नहीं है, पी के साथ ओ नहीं रहेगा, यल के साथ यम नहीं रहेगा, के के साथ यन नहीं रहेगा। इसने पूछा क्या है, कौन सा विपरीत फलकों पर कौन नहीं होगा, के और यन, के और यन तो विपरीत फलक के हैं, ओ और यम ये नहीं, ठीक है, ये तो विपरीत फलक के हैं, ठीक, यल और यम ये भी विपरीत फलक के हैं, पी और ओ ये भी विपरीत फलक के हैं, इकलौता बच रहा है कौन, ऑप्शन नंबर दूसरा, ओ और यम क्या है, विपरीत फलक के नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों विपरीत फलक के हैं। आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। क्या दिया है, PEA दिया हुआ है, उसके बाद SJH दिया हुआ है, VOO दिया है, YT भी दिया हुआ है। P का देखिए क्या होता है 16, पहले की बात करें, पहले अक्षर का 16 से क्या हुआ 19, यानी 16 प्लस 3 कर दिया, 16 3 19, फिर इसमें 3 जोड़ दिया, 19 3 22, 22 3 25, और 25 में अगर 3 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ दे कितना हो जाएगा 28, 28 यानी 26 प्लस 2, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, पहले स्थान पे क्या जाएगा 2 आ गया, पहला कोडिंग यानी B, ठीक है। दूसरे की बात करें, देखिए E है 5, 5 से कितना हुआ 10, यानी 5 जोड़ दिया, 10 से 15 यानी यहाँ भी 5 जोड़ दिया, 15 से 20 यानी यहाँ भी 5 जोड़ दिया, अगर 20 में हम 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी 25 है, 25 मतलब Y। और तीसरे अक्षर की बात करें, A से H हुआ, A का वह 1 था, 1 से कितना हुआ 8, यानी इतना यहाँ क्या जोड़ा है 7 जोड़ रहा है, इतना हो गया, इसको छोड़िए साफ कर लीजिए। A से क्या हुआ H हुआ, यानी 1 से कितना हुआ 8, यानी यहाँ कितना 7 जोड़ा, H से O हुआ 8 7 15, यानी 8 से कितना हुआ 15 हुआ, यानी यहाँ भी 7 जोड़ रहा है, O से V हुआ, ठीक है, 15 7 22, यानी यहाँ भी 7 जोड़ दिया, 22 में अगर 7 जोड़ देंगे हम तो 22 7 कितना हो जाएगा 29, नहीं होगा ना, 22 7 29 हो जाएगा 29, ठीक है, यानी 26 प्लस 3 इसको लिख सकते हैं, 26 प्लस 3 है, 26 प्लस 3, ठीक है, 3 मतलब C, तो 29 किसका होता है C का होता है, ठीक है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 29, और यहाँ कितना आया था 26 तो 28 आया था, या 28 आया था, 28 B का होता है, 29 किसका होता है C का होता है, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा BYC, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा BYC इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। श्रृंखला देखिए 4 5 4 5 18 19 68 69 दिया हुआ है, देखिए क्या है 4 से 1 बढ़ा है 5 यानी प्लस 1 हुआ है, यहाँ देखिए 18 से 19 से प्लस 1 हुआ है, चलिए ठीक है, कितना हुआ अब देखिए 4 से 5 हुआ, 5 से 18 सीधे हो गया, तो 5 चौक के 20 -2 कर दें, और 19 चौक का नहीं, ऐसे नहीं, 4 से अगर इसका 4 से संबंध करें तो 4 से देखिए 4 यहाँ कर लीजिए, रुकिए 4 था, 4 से कितना 4 × 4, 4 चौक का 16 प्लस 2 कर दे तो कितना हो गया 18, अब 18 से आया कितना 68 हुआ है, तो इसने 16 हुआ था यहाँ, तो 16 में फिर किसका गुणा कीजिए, फिर गुणित 4 के, 100 चौक का 64 प्लस 4, ठीक है, यानी 64 प्लस 4 हुआ तो कितना हुआ 68 हुआ, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या कीजिए 68 गुणित 4 कर दीजिए, फिर से 2 किए थे 4 किए थे, यहाँ 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 चौक का 16, 4 छंग 24 1 25 यानी 256, इसमें कितना जोड़ना है 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 262, ठीक है, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 262 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या 4 का गुणा किया 16 आया, इसमें 2 जोड़ दिया, अब जो 16 आया था उसमें 4 का गुणा किया है, फिर उसमें 64 आ गया, 64 में फिर 4 जोड़ के 68 कर दिया, अब 64 में 4 का गुणा किया है, उसके बाद फिर उसमें 6 जोड़ दिया, ठीक है। आगे देखें
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिए गए स्वरूप का अध्ययन कर, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, एक 3x3 का क्या दिए इसको बोलिए, इसमें दिया है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा संख्या आएगी यही हमको बताना है। ठीक है, देखिए 34, 38, 7, 46, 38, 5 और 84 है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 15 दिया हुआ है। तो सामने से कोई संबंध इनमें 8, 4, 12, 3, 3, 6, 1, 7 से 72 आया है, इसका कोई संबंध नहीं आ रहा है। अगर ऊपर नीचे से बात कर देखिए कितना हुआ, 6, 4, 10 अगर जोड़ लें तो पहले और दूसरे भी जोड़े, 6, 4, 10, 4, 3, 7, 1, 8 यानी 80 आ गया। इसमें जोड़ा कितना है, 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 84 हो गया। लास्ट वाले में अगर यहीं करें तो 7 + 5 कितना हो गया, 12 और जोड़ा इसमें कितना है, 3 जोड़ा है तो 12, 3, 15। ठीक है, और आगे हम बात करें तो 38, 38, 76। ठीक है, 76 में क्या जोड़े, 3 जोड़े या 4, तो देखिए इसमें क्या है, 76 का अप्रॉक्स क्या दिया है, 78 इकलौता दिया हुआ है, तो इसमें कितना जोड़े, 2 जोड़ा है। ठीक है, 76 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा 78। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी अगर आपके साथ जो भी हैं आपके संबंधी अगर जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतने, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।